नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है लक्ष्मण रेखा जो रामायण में इतनी प्रमुख है, क्या सच में कभी बनी थी? या फिर ये एक कहानी है जो युगों के साथ बदलती गई? आज हम इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे, जहां हम वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस और कई अन्य रूपों का समीक्षण करेंगे। लेकिन अंतिम सत्य कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले पन्ने से। रामायण का वो प्रसंग आप सबको याद ही होगा, जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और माता सीता के वनवास के दौरान माता सीता को सुरक्षा देने के लिए एक रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। हर किसी ने बचपन से सुना है कि इस रेखा को लक्ष्मण जी ने खींचा था, जिससे माता सीता को हर संकट से सुरक्षा मिल सके। परंतु ये कहानी जो हम सबको पता है, क्या सच में ऐतिहासिक रूप से सही है, या ये एक प्राचीन गलतफहमी है जो समय के साथ बढ़ती चली गई? जब हम वाल्मीकि रामायण के असली पाठ को देखते हैं तो यहाँ लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जी हाँ, सही सुना आपने। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग का पीछा कर रहे थे और माता सीता घबराकर लक्ष्मण जी को भगवान राम के पीछे जाने के लिए कहती हैं, तब लक्ष्मण जी बस उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह देकर चले जाते हैं। लक्ष्मण जी का कोई रेखा खींचना या माता सीता को उस रेखा से बाहर ना जाने की सलाह देने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। यह बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि लक्ष्मण रेखा तो हर रामायण का हिस्सा लगती है। अब आपको यह बात जानकर और भी हैरानी होगी कि लक्ष्मण रेखा का उल्लेख तुलसीदास रामचरितमानस में भी सीधे रूप से नहीं मिलता। लक्ष्मण रेखा का वर्णन लंका कांड में मंदोदरी द्वारा किया गया है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी माता सीता की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन रेखा खींचने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर ये लक्ष्मण रेखा का विचार कहां से आया? असल में ये धारणा कई लोक कथाओं और प्राचीन भारत की कहानियों का हिस्सा रही है। भारत के कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों और जनजातियों में लोक रामायण के अनेक रूप प्रचलित हैं, जहां ये लक्ष्मण रेखा का पाठ आया था। यहीं से ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे रामायण का एक प्रमुख हिस्सा समझ लिया। तो क्या लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक मिथिक थी, या इसका कोई गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ था? कई विचारक मानते हैं कि यह रेखा सिर्फ एक सीमा नहीं थी, बल्कि इंसान को धर्म और कर्तव्य की याद दिलाने वाली एक प्रतीक थी। यह सिर्फ माता सीता के सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में एक सबक था कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहकर जीवन का संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि सीमाओं को लांघना हमेशा विनाशक होता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसी ग्रंथों में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। असल में यह एक ऐसी कहानी थी जो समय के साथ विभिन्न लोक कथाओं में आई और अपने नए नए रूपों में प्रकट होती रही। आज भी लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक बनी हुई है, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक मर्यादा। सवाल अब ये नहीं है कि लक्ष्मण रेखा कभी थी या नहीं, बल्कि ये है कि आज भी हमारे जीवन और समाज को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या लक्ष्मण रेखा सच में कभी खींची गई थी, या ये सिर्फ एक प्रतीक है जो समय के साथ कहानियों में शामिल हो गई? यह एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ रामायण का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे जीवन और सीमाओं का भी हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और रामायण के और भी ऐसे ही रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।